नमस्कार। आज हम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास इसकी कहानी, सेटिंग, किरदार और हाँ, पीसी पर इसे चलाने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए होगा, उस पर इंडस्ट्री स्रोतों से काफ़ी कुछ पता चला है। हमारा मकसद है गेमर्स को अंदाज़ा लगे कि क्या उम्मीद रखनी है और कैसे तैयारी करनी है। मतलब वाइस सिटी की वापसी और पहली बार एक फीमेल लीड कैरेक्टर, वाकई बहुत कुछ है जानने को। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी या सेटिंग की बात नहीं है। ये गेम नए रेज इंजन पर बन रहा है, रॉकस्टार गेम्स एडवांस्ड गेम इंजन। ये तकनीकी तौर पर, मेरा मतलब है, बहुत महत्वाकांक्षी है और इसीलिए ये हार्डवेयर के लिहाज से भी काफी डिमांडिंग होने वाला है। ये सिर्फ अगला GTA नहीं, बल्कि एक तकनीकी छलांग है। तो शुरुआत करते हैं रिलीज डेट से। कंसोल के लिए क्या सुनने में आ रहा है? PS5 और Xbox सीरीज एक्सेस? हाँ, कंसोल्स के लिए जो तारीख सुनने में आ रही है वो है 26 मई 2026। 2026, अच्छा। और पीसी गेमर्स, उन्हें इंतजार करना होगा। हाँ, पीसी वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, शायद 2026 के आखिर तक या फिर 2027 की शुरुआत तक। और ये इंतजार शायद, मतलब गेम का स्केल ही इतना बड़ा है। हाँ। सेटिंग है लियोनेडा, फ्लोरिडा पर बेस्ड एक काल्पनिक राज्य। अच्छा, फ्लोरिडा बेस्ड। हाँ, और इसमें सिर्फ वाइस सिटी नहीं है, ग्रास रिवर्स भी है जो एवरग्लेड्स जैसा है, कीज हैं और भी कई इलाके। नक्शा बहुत बड़ा और डिटेल्ड होने की उम्मीद है। और इस बड़ी दुनिया में इस बार 2 हीरो हैं, जेसन डुवाल और लूसिया कैमेनस। हाँ, जेसन और लूसिया। और लूसिया, जैसा आपने कहा, फ्रेंचाइज की पहली प्रमुख महिला नायक है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। लगता है ये बोनी और क्लाइड टाइप की जोड़ी होगी, क्रिमिनल कपल। सुनने में तो यही आ रहा है। एक अपराधी जोड़ी के तौर पर ये कहानी कहने के तरीके को काफी बदल सकता है। हाँ, दिलचस्प। अच्छा, किरदारों और दुनिया के अलावा गेम प्ले में क्या नया होगा? सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, NPCs वगैरह। हाँ, गेम प्ले में काफी उम्मीदें हैं। जैसे NPCs, मतलब जो बाकी लोग शहर में घूमते हैं, उनका बर्ताव बहुत ज्यादा स्मार्ट और रियल लगेगा। शहर ज्यादा जिंदा लगेगा, मतलब। बिल्कुल। और स्टेल्थ यानी चुपके से मिशन करना बेहतर होगा, हाथापाई का सिस्टम सुधरेगा और पुलिस की प्रतिक्रिया भी ज्यादा डायनामिक होगी, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करेगी। और तकनीकी साइड पर रे ट्रेसिंग वगैरह की बात भी चल रही थी। हाँ, तकनीकी तौर पर भी बड़े अपग्रेड्स हैं। रे ट्रेसिंग तो होगी ही, जिससे लाइटिंग और शैडोज बहुत रियल दिखेंगे, और साथ में AI अपस्केलिंग तकनीकें जैसे DLSS और FSR, इनका सपोर्ट भी रहेगा। अच्छा, DLSS FSR, ये परफॉर्मेंस में मदद करती है ना? हाँ, ये कम रेजोल्यूशन पे रेंडर करके AI से शार्प करती हैं इमेज को, तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है बिना ज्यादा क्वालिटी खोए। समझ गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पीसी पर चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? ये फाइनल स्पेक्स तो नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अनुमान है इंडस्ट्री सोर्सेस के आधार पर। रॉकस्टार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है अभी। लेकिन अंदाजा है कि कम से कम, मतलब 1080p पर खेलने के लिए एक ठीक-ठाक मिड रेंज प्रोसेसर चाहिए होगा, जैसे इंटेल i5 या Ryzen 5 का, शायद 9वीं या 3000 सीरीज या उससे नया। ओके। और रैम कम से कम 12 से 16 GB तो मान के चलिए। 16 GB मिनिमम। हाँ, आजकल गेम्स वाकई। हाँ, 16 GB आजकल स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। और GPU की बात करें तो एक एंट्री लेवल RTX या RX 6000 सीरीज जैसा कार्ड, शायद GTX 1660 या RTX 3060 या फिर RX 6600 XT। और स्टोरेज SSD जरूरी होगी। हाँ, SSD तो बिल्कुल, हार्ड ड्राइव नहीं। कम से कम 150 GB की SSD स्पेस चाहिए होगी। SSD से लोडिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई मिनिमम बात। अगर किसी को हाई सेटिंग्स पर खेलना हो, 1080p या 1440p पर, तो फिर ज़रूरतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। CPU भी ज़्यादा ताकतवर चाहिए होगा, जैसे इंटेल i9 या Ryzen 9 का कोई नया मॉडल। रैम 32 GB रेकमेंड की जा रही है, शायद दुनिया बहुत बड़ी है और डिटेल्स ज़्यादा हैं तो। 32 GB। हाँ, और GPU तो जाहिर है और भी पावरफुल चाहिए होगा, जैसे RTX 3080 या RX 6800 XT लेवल का। यहाँ NVMe SSD का जिक्र भी है। ये नॉर्मल SSD से भी तेज होती हैं। NVMe SSD, और वो डायरेक्ट स्टोरेज क्या है? हाँ, डायरेक्ट स्टोरेज एक तकनीक है जो गेम को स्टोरेज से डेटा सीधे GPU तक तेजी से भेजने में मदद करती है। इससे लोडिंग और टेक्सचर स्ट्रीमिंग बहुत तेज हो जाती है। अच्छा, और फिर आती है अल्ट्रा सेटिंग्स, 4K पर रे ट्रेसिंग के साथ।
उसके लिए तो शायद आज के टॉप टियर कार्ड्स भी कम पड़ जाएं। बिल्कुल, उसके लिए शायद RTX 3080 Ti या RX 6900 XT या इनसे भी बेहतर कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। बाप रे। और स्टोरेज 150 GB तो शुरुआत है। अफवाहें हैं कि अपडेट्स के साथ ये 300 GB तक जा सकता है। हाँ, ये भी सुनने में आया है। गेम्स का साइज बढ़ता ही जा रहा है। तो पीसी में जगह भी खूब चाहिए होगी। अगर किसी को अपग्रेड करना हो अभी से, तो किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी तो ग्राफिक्स कार्ड यानी GPU है। वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा परफॉर्मेंस में। उसके बाद स्टोरेज को तेज NVMe SSD में बदलना बहुत बड़ा फर्क लाएगा, खासकर लोडिंग टाइम में। और रैम 16 GB या 32 GB? कम से कम 16 GB तो चाहिए ही, लेकिन स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए 32 GB आइडियल रहेगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि CPU बहुत पुराना ना हो और पावर सप्लाई यूनिट यानी PSU वो इन नए पार्ट्स का लोड उठा सके। सही बात है, PSU को भूल जाते हैं कई बार। हाँ, और ड्राइवरों को अपडेट रखना और अच्छी कूलिंग का इंतजाम करना भी जरूरी है। ये सब इतनी हाई रिक्वायरमेंट्स क्यों लग रही हैं? क्या सिर्फ रेज इंजन की वजह से? हाँ, काफी हद तक। नए रेज इंजन में बहुत एडवांस चीजें हैं। 16K रेजोल्यूशन वाले टेक्सचर्स की बात हो रही है, रियल टाइम पानी का सिमुलेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स AI। 16K टेक्सचर्स? हाँ, इन सब के लिए बहुत प्रोसेसिंग पावर और तेज डेटा एक्सेस चाहिए। और ये स्पेसिफिकेशंस मौजूदा कंसोल्स PS5 और सीरीज X के बराबर या उनसे बेहतर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि PC पर अक्सर विजुअल क्वालिटी को और पुश करने का ऑप्शन होता है। तो कुल मिलाकर GTA 6 हमें लियोनेडा की विशाल दुनिया में ले जा रहा है। 2 किरदार, नए गेम प्ले फीचर्स, लेकिन PC हार्डवेयर पर यह काफी डिमांडिंग होने वाला है। तैयारी के लिए GPU और SSD अपग्रेड सबसे जरूरी लगते हैं। सही कहा। और इन अनुमानित जरूरतों को देखते हुए ये सोचना भी दिलचस्प है कि PC गेमिंग हार्डवेयर किस तरफ जा रहा है। क्या ये अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पर खेलने का जो दबाव है, क्या ये सिर्फ स्पेक्स की दौड़ है या ये वाकई गेमिंग अनुभव को उस